नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज का हमारा उत्तर प्रदेश से स्पेशल में। ये डेली आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, वीडियो मिल रही है यूपी स्पेशल की अलग अलग टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हो। तो आज का टॉपिक है वो है अनुसंधान का टॉपिक है हमारा रिसर्च सेंटर, है ना, जो उत्तर प्रदेश में भी स्थापित है, चूंकि सबसे बड़ा राज्य है तो बहुत सारे शहरों में भारत सरकार के द्वारा अलग अलग विषयों को लेकर के अलग अलग तथ्यों को लेकर के अनुसंधान स्थापित किए गए हैं, है ना। जैसे में खासतौर पर यदि बात करें तो कृषि को लेकर के या एनिमल्स को लेकर के, है ना, या कपड़े को लेकर के बहुत सारे अनुसंधान संस्थान है, या उद्योगों को लेकर के भी अनुसंधान संस्थान है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन्हें केंद्रीय अनुसंधान करके पढ़ते हैं, या राष्ट्रीय अनुसंधान शब्द आएगा, या फिर कोई डोमेस्टिक होगा यानी कि उत्तर प्रदेश का घरेलू होगा तो वो उत्तर प्रदेश के नाम से शुरू होगा इसमें, है ना। तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं काफी इंपोर्टेंट्स जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे गए। आप इन्हीं को नोट कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे इन्हीं को, और बार बार याद करते रहिए। जहां तक होगा इसी टॉपिक में ये कवर किए गए हैं। कोशिश रहेगी अगर इनमें से कोई बचा तो दूसरा टॉपिक भी लेकर के आएंगे, दूसरी क्लास भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं अंत तक क्लास में बने रहेंगे अनुसंधान संस्थानों को। तो देखिए प्रमुख संस्थान है ये जो आज का टॉपिक है हमारा, अनुसंधान संस्थान। जिन चीजों पर रिसर्च होती है या सरकार के द्वारा अनुसंधान किया जाता है, किसी भी फसल को लेकर के, किसी भी जीव को लेकर के, किसी भी पक्षी को लेकर के, औद्योगिक गतिविधियों को लेकर के अनुसंधान सरकार कराती रहती है समय समय पर उनकी वृद्धि के लिए, है ना। जैसे अगर कोई बीमारी है तो उस पर भी रिसर्च होती है कि भाई बीमारी को कैसे खत्म किया जाए, है ना। कोई एनिमल्स हैं तो उन पर भी रिसर्च होती है कि एनिमल्स की प्रजातियों को कैसे बढ़ाया जाए, क्या चीज की जाए, क्या नहीं किया जाए, है ना, या उनसे संबंधित होने वाली बीमारियों को कैसे कम किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसंधानों में, देखिए राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान है, चीनी को लेकर के अनुसंधान संस्थान है ये, और कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान नोट कर लेंगे आराम से। दूसरा है दलहन अनुसंधान, है ना, चूंकि मैंने बताया फसलों को लेकर के है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है अनुसंधान। तो दलहन मतलब दालों का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय या केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। और वैसे यदि दालों की बात करें तो दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश और राजस्थान करते हैं भारत में, है ना। दालों को मिला करके पर्टिकुलर एक एक दाल में जाएंगे तो भारत के अनेक राज्य हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर व्यक्तिगत स्तर पर एक राज्य किसी न किसी एक दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। लेकिन दालों का जो अनुसंधान है वो कानपुर में भाई साहब, है ना, नोट कर लेना आराम से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की चीजों को लेकर के भी ये संस्थान बना हुआ कहां पे, कानपुर में, ठीक है। लक्ष्मीपति सिंघानिया ये नाम है एक व्यक्ति का। हृदय रोग संस्थान है यहाँ पे, ये भी कहाँ है, कानपुर में बहुत फेमस है ना। क्या लिख लेंगे, संस्थान, हृदय रोग संस्थान। आगे राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संस्थान, कौन सा है, पशु, मैंने बताया था पशुओं को लेकर के, पक्षियों को लेकर के, पशु एवं पक्षी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों शब्द लिखे रहते हैं। राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, बरेली में। और बरेली के कहाँ पे स्थित है, इज्जत नगर में। लोकल जगह का जो नाम है जहां ये अनुसंधान है वो जगह है इज्जत नगर बरेली में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भारतीय सब्जी, और यहां लिख सकते हो साग, साग एवं सब्जी अनुसंधान कहां पे स्थित है भाई साहब, वाराणसी में स्थित है ना। साग सब्जी के ऊपर जो सरकार ने अनुसंधान स्थापित किया है वो कहां पे स्थापित किया है, वाराणसी में या बनारस। अच्छे से नोट करते रहो आराम से, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे क्लास को लेकर के। भारतीय कालीन, कालीन का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है, तो कालीन को लेकर के अनुसंधान है भदोही जिले में, भदोही बहुत फेमस है कालीन के लिए। उत्तर प्रदेश ये यूपी स्पेशल है। कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान कहाँ है, राजधानी में लखनऊ में स्थित है ना। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों, सभी 18 मंडलों में, सभी 350 तहसीलों में जो भी कृषि की गतिविधियां होती हैं, तो उत्तर प्रदेश में कृषि की क्या क्या गतिविधियां आवश्यक है सरकार के हिसाब से, उन चीजों को लेकर के अनुसंधान है राजधानी में, लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी इन द सेंस ऑफ वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, वैज्ञानिक रूप से क्या तरक्की की जा सकती है, किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, उन सारी चीजों को लेकर के कार्य होता है, काम होता है कहाँ पे, लखनऊ में। आगे बात करते हैं भारतीय हथकरघा, इसे हैंडलूम लिख सकते हैं, हैंडलूम बोल सकते हैं इसे आराम से। हैंडलूम तकनीकी संस्थान वाराणसी में, चूंकि हथकरघा का काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी में स्थित है। अब आ जाइए केंद्रीय चारागाह, इसकी जगह घास और लिख सकते हैं, केंद्रीय चारागाह एवं घास अनुसंधान कहाँ पे, झांसी में, ठीक है। केंद्रीय चारागाह एवं घास अनुसंधान झांसी जिले में स्थित है। झांसी कहाँ है, ललितपुर और झांसी दोनों आपस में पड़ोसी जिले, यहाँ पर राजघाट बांध स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है। माता टीला बांध भी बहुत फेमस है, वहां पे स्थित है।
बीबी गिरी, जो एक पूर्व राष्ट्रपति जी का नाम था हमारे, बीबी चौथे स्थान के राष्ट्रपति थे, है ना। तो लेबर संस्थान कहाँ पे स्थित है? नोएडा में। लेबर मतलब श्रमिक संस्थान है, नेशनल श्रमिक संस्थान, कहाँ पे? नोएडा में, बीबी गिरी के नाम से। राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य के औद्योगिक चीजों को लेकर के कहाँ पे स्थापित है ये अनुसंधान? कानपुर में। राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य के अंतर्गत जो औद्योगिक गतिविधि होती है उनको लेकर के जो हेडक्वार्टर है वो कानपुर में है। केंद्रीय चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान, श्रमिक भी बोल देते हैं इसे, शब्द लिखा आता है श्रमिक अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पे स्थित है? खुर्जा में। खुर्जा आता है भाई साहब आपका बुलंदशहर में। खुर्जा कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है, ठीक है। आराम से नोट करते चलिए अच्छे से। राज्य आपदा, ये भी कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। राज्य आपदा प्रबंधन, है ना। जब कोई आपदा आती है, ट्रेजेडी आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उन सारी चीजों को लेकर के जो काम होता है वो राजधानी में होता है, लखनऊ। केंद्रीय पुष्प, पुष्प की बात हो रही है और विष की बात हो रही है, अलग अलग प्रकार के जहरों की भी बात हो रही है, इनका भी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजधानी लखनऊ में स्थित है। आराम से नोट करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अनुसंधानों से, है ना। यही आते रहते हैं रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये वित्तीय निगम अंडरलाइन कर लेना है ऐसे शब्दों को। वित्त को लेकर के, पैसे को लेकर के जो निगम है, एक हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? कानपुर में, वित्तीय निगम की। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान, ड्रग पर जो नशीली चीजें होती हैं, नशीले मादक पदार्थ होते हैं, उन पर जो अनुसंधान संस्थान होता है, ड्रग के नाम से आप समझ गए होंगे, लखनऊ में, राजधानी में ही है। सबसे ज्यादा अनुसंधानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है ना। क्योंकि राजधानी भी है और बहुत सारे संसाधन होते हैं, राजधानी होने की वजह से सरकार पूरी वही रहती है, सरकार स्थापित करती है, बहुत सारी चीजों को स्टेबलाइज करती है कंपेयर टू अदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इस वजह से बहुत सारे अनुसंधान कहाँ पे है? राजधानी में। यहाँ में सही और सटीक बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो जाए, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से सरकार को उपलब्ध हो जाए, तो राजधानी में बना रखे हैं सरकार ने, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने। केंद्रीय मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिन और प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब औषधि अनुसंधान बोल सकते हैं इसे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। औषधि अनुसंधान आ जाए तो उत्तर क्या लगाना है आपको? लखनऊ लगाना भाई साहब, छाप लेना इसे। राष्ट्रीय बॉटनिकल, ये इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? वानस्पतिक संस्थान, मैं लिख दे रहा हूं आपको, बॉटनिकल नाम से भी आता है, अगर हिंदी में आएगा तो वानस्पतिक संस्थान। ये भी कहाँ है? राजधानी में, जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा कहाँ पे भाई साहब? राजधानी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, कुछ एक अनुसंधानों को छोड़ करके। केंद्रीय आम अनुसंधान, आप जानते हैं आमों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई साहब? मैंगो प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश करता है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा लखनऊ करता है, और लखनऊ में भी सबसे ज्यादा मलिहाबाद करता है। एक लोकल जगह है, इलाका है, क्षेत्र है मलिहाबाद, वहां सबसे ज्यादा आम की खेती होती है, और अनेक प्रकार के जो आमों की प्रजातियां होती हैं, अब बहुत सारे सीजन के हिसाब से चलते हैं, जैसे गर्मियों में चलेंगे तो वहां पे आम उत्पादन होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पे? लखनऊ में। तो आम उत्पादन होते हैं, इस वजह से आमों के ऊपर किस तरीके से उत्पादन को और बढ़ाया जाए ज्यादा से ज्यादा, सरकार आमों का एक्सपोर्ट भी करती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो अन्य देशों में आम जाते भी हैं, ठीक है, खाड़ी के देशों में या अलग अलग देशों में। तो आम अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में, मलिहाबाद में उत्पादन होता है इसका बहुत बड़े पैमाने पर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, बकरी की प्रजातियों को लेकर के, सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, या भेड़, सॉरी माफ कीजिए, ऊन का भी इस्तेमाल किया जाता है बकरी से, है ना, और दूध का भी किया जाता है, और भी बहुत सारे चीजें होती है, पूरा इकोसिस्टम होता है एनिमल्स को लेकर के, एटमॉस्फेयर को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। तो वैज्ञानिक इन संस्थानों में काम करते हैं सरकार के द्वारा, ठीक है सर। तो बकरी को लेकर के जो काम होता है, इसकी प्रजातियों को लेकर के, वो कहाँ पे होता है? सॉरी, जगह का नाम लिखना भूल गए, तो मथुरा है डिस्ट्रिक्ट इसका। डिस्ट्रिक्ट क्या? मथुरा। मथुरा में, और मथुरा में फरे नामक स्थान है, जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? फरे। और फरे में भी आप लोकल घूमने जाएं तो मखदूम नामक जगह पड़ती है। फरे में कौन सी जगह पड़ती है? मखदूम। वहां पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान है, ठीक है भाई साहब, तो उसको लेकर काम होता है। पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये अनुसंधान नहीं है लेकिन स्टेशन है, एक छोटा सेंटर है केंद्रीय पोटैटो का, मेरठ में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। पोटैटो का वैसे उत्पादन तो सबसे ज्यादा आगरा करता है, आगरा का इलाका करता है, आगरा के अंतर्गत आने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। शादाबाद इसे बोल लीजिए, खंदौली इसे बोल लीजिए, अहमदपुर इसको बोल लीजिए, है ना। आगरा का एक पर्टिकुलर एरिया है, जो हाथरस की तरफ आप जाएंगे तो आगरा का जो रीजन पड़ता है वहां आलू का बहुत बड़ा उत्पादन होता है ना। तो आगरा में भी इसका सेंटर है। एक्सपोर्ट आगरा के अंदर जो है वो क्या है? निर्यात जोन है आलू का।
आलू का एक्सपोर्ट सेंटर है, लेकिन आलू का जो स्टेशन है, रिसर्च सेंटर स्टेशन है, वो मेरठ में। आगे आइए, केंद्रीय टेक्सटाइल संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। टेक्सटाइल बोले तो कपड़े का यहाँ पे काम होता है सबसे ज्यादा, सूती कपड़ा हो या ऊनी वस्त्र हो, है ना। सूती वस्त्रों की मैं बात कर रहा हूँ या ऊनी वस्त्रों की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो कानपुर में स्थित है, ठीक है। और रेशमी वस्त्रों का उद्योग बनारस में स्थित है, सबसे ज्यादा वस्त्रों में यदि मैं बात करूँ तो इसका भी कहाँ पे, कानपुर में स्थित है भाई साहब, आराम से। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे, कानपुर में, बहुत फेमस है। कागज का क्या होता है यहाँ पे, कागज का उत्पादन होता है, कागज का सबसे ज्यादा काम होता है। तो केंद्रीय स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, सहारनपुर में स्थित है भाई साहब, आराम से नोट कर लो इसे, ठीक है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, बनारस में स्थित है। राष्ट्रीय बीज, अलग अलग फसलों के जो बीज आते हैं उनको लेकर के किस तरीके से काम होता है, तो वैज्ञानिक इन चीजों पर काम करते रहते हैं, कृषि वैज्ञानिक इन चीजों पर काम करते रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और आप लिख लेंगे, केंद्रीय, केंद्रीय तो नहीं है जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है एक, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान की एक यूनिट है यहाँ पे, इकाई कहां पे स्थापित करी है सरकार ने, जो वाराणसी में ही। कहां पे स्थापित किया है, वाराणसी में। वैसे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में भाई साहब, ठीक है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान उड़ीसा के शहर कटक में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान की एक शाखा, एक यूनिट कहां पे स्थापित करी गई है, वाराणसी में। तो एक यूनिट स्थापित करी गई है वाराणसी में। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले इलाके में ही, या पूर्वांचल नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं हमारे, या नेपाल से आने वाली बहुत सारी नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करती हैं, उन हिस्सों में, उन इलाकों में सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है। तो धान को लेकर के भी रिसर्च सेंटर एक शाखा यहाँ पे स्थापित करी गई है। धान की अलग अलग वेरायटियों को, प्रजातियों को लेकर के काम होता है कि कैसे उत्पादन इसका बढ़ाया जाए, है ना। तो ये इस टॉपिक में हमने कवर किया आपके लिए भाई साहब, अनुसंधान संस्थान। वीडियो को आराम से देखेंगे आप, कोई शक समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आराम से रिपीट करके देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और हुआ तो जो भी छूट गए उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के, वो मैं सेकंड टॉपिक में, सेकंड लेक्चर में आपको कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन उम्मीद है कि 99% यहीं से आपका काम हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए जो भी रिसर्च सेंटर पूछे गए प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में। तो आराम से नोट्स बना लेंगे, एडिंग डालेंगे, प्रमुख अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में, और जो भारत सरकार के स्तर के हैं और जो उत्तर प्रदेश सरकार के भी स्तर के हैं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ, और स्टेटस अवश्य लगाया करें, है ना। और जो भी शक समस्या हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।